आज से पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे फी लीटर महंगा मिलेगा। पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 20 रुपए लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल पर 55 और डीजल पर 50 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर शहरियों की कड़ी तनकीद। भाड़े का रक्षा है, भाड़ा पूरा नहीं होता, बड़े परेशान हैं। आटा पूरा करते हैं तो घी नहीं होता, घी पूरा करते हैं तो आटा पूरा नहीं होता। जुल्म की इंतहा कर दी है। शहरियों को यही उम्मीद थी कि अभी आवाम को कि कोई नया आएगा, कोई जो है ना इस जो हालात को जो है ना ठीक करेगा, लेकिन अब मजीद पेट्रोल और भी महंगा हो गया। कम तो होनी चाहिए यार, ये जुल्म है। 150 रुपए वाला पेट्रोल 140 वाला 290 रुपए 300 रुपए। यार आवाम का गुजारा तो बहुत मुश्किल है। सारा गरीब आवाम है, हुकूमत इतना महंगाई कर रहा है, रोज पर रोज बढ़ता जा रहा है। एलपीजी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा 220 रुपए फी किलो हो गई। एलपीजी एसोसिएशन का ऐलान। घरेलू सिलेंडर की कीमत 120 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 450 रुपए बढ़ गई। भारत से सैलाबी रैली के बायस पाकिस्तानी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए सतलुज में 6 घंटे में पानी के बहाव में 19,340 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 17 से 20 अगस्त तक दरियाए सतलुज में पानी की सतह 1 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का इम्कान है। भारत के भकरा और पोंग डैम्स में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। निगरां वजीर आला बलोचिस्तान के लिए अली मर्दान डोंकी के नाम पर हतमी मुशावरत जारी। वजीर आला बलोचिस्तान कुद्दूस बदिंजो ने अभी तक अली मर्दान के नाम पर दस्तखत नहीं किए। सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं कि अब तक किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। कानूनी तौर पर अब निगरां वजीर आला का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो गया है। सिंध के नामजद निगरान वजीर आला की तकरीब हलफबरदारी जुमेरात 17 अगस्त को होने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर से निगरान वजीर आला सिंध का हलफ लेंगे। पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अबूरी वजीर आजम और उनकी टीम से मिलकर काम करने को तैयार हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल के जवाब में कहा कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों की भी हिमायत करते हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बातचीत के लिए अमरीका पाकिस्तानी क़यादत से राबते में है। इलाकाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका मफादात मुश्तरका हैं। अस्करियत पसंदों और दहशतगर्द ग्रुपों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। आम इंतखाबात फरवरी 2024 में होंगे, इस हवाले से कोई इबाम नहीं। इंतखाबात अक्टूबर में होते तो नवाज शरीफ अब तक वापस आ चुके होते। साबिक वजीर दाखिला और रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा निगरान सेटअप के साथ मुल्क आगे नहीं चल सकता। 9 मई के जत्थे के किसी रुकन को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के मामले पर आज इजलास दिन 11 बजे तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों को इलेक्शन के लिए बेहतरीन माहौल बनाने की हिदायत कर दी। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का हुक्म दे दिया। खत में कहा है कि निगरान हुकूमतें साफ शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन सिंध और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज के नाम भी खत। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से इंतजामी अफसरान के तबादलों का हुक्म। लिखा वो तमाम इंतजामी अफसरान तब्दील किए जाएं जो इंतखाबात पर असर अंदाज हो सकते हैं।
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس، ملکی معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ملکی معاشی پالیسیوں کا تسلسل قائم رکھیں گے، مزید اقتصادی بہتری لائیں گے، عوامی فلاحی منصوبے بلا تعطل جاری رہیں گے، محدود مدت میں تمام تر توانائیاں معیشت کی اصلاح پر صرف کریں گے، پاور سیکٹر میں جاری اصلاحات پر عمل درآمد مزید تیز کیا جائے، ٹیکس محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق آپریشن خفیہ اطلاعات پر 14-15 اگست کی درمیانی شب کیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اور افغان طالبان نے وعدے کیے مگر پورے نہیں کیے، طالبان ان کو وعدوں کے لیے جواب دہ ٹھہرانے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے 2 سال پورے ہونے پر امریکی وزیر خارجہ کا بیان، کہا ہے کہ جب تک خواتین کو تحفظ نہیں دیا جائے گا طالبان کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں آ سکیں گے۔ 2 برس میں تقریباً 34,000 افغان شہریوں کو خصوصی امیگرینٹ ویزے جاری کیے۔ اگست 2021 سے اب تک $1.9 بلین افغان عوام کی امداد کے لیے عطیہ کیے۔